नमस्कार दोस्तों, बैंक न्यूज़ के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। LIC AAO यानी LIC का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी आ गया है। तो यदि आप इसके विषय में विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी आपको यदि जॉब मिल जाता है तो, और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे, तो आज हम लोग इन्हीं सारे विषय पे चर्चा करने वाले हैं LIC AAO की इस वैकेंसी के बारे में। क्योंकि LIC AAO की वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है और इसकी वैकेंसी जो होती है वो स्टेट बैंक के PO की वैकेंसी के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो यदि आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो LIC AAO का फॉर्म ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। हम लोग सीधे चलते हैं। आपको मैं बता दूं, ये हम लोग की कम्युनिटी है बैंक न्यूज़, यहाँ पे हम लोग रोज़ नए अपडेट लेके आते हैं बैंकिंग से, इंटरेस्ट रेट से, टैक्स से, GST से, कैरियर काउंसलिंग करते हैं और कुछ जो भी नए अपडेट होते हैं बैंकिंग से उसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकन आता है उसे भी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों LIC के सीधा हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो ये LIC की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO 2019 की वैकेंसी है। पिछले लास्ट टाइम ये वैकेंसी अभी से 2-3 साल पहले आई थी, तो यह काफ़ी डिमांडेड वैकेंसी है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है मार्केट में और इसमें कुल जो पोस्ट कितने हैं वो मैं आपको इसके देखिए, यहाँ पे हिंदी नोटिफिकेशन का PDF है। तो हम लोग सीधा उसको ओपन अगर करते हैं तो हमें ये क्या दिखाई देता है वो मैं आप लोग को यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें जो पोस्ट निकल के आई है जनरलिस्ट, IT, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुरियल और राजभाषा अधिकारी के लिए जो पोस्ट निकल के आया है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है AAO में वो है जनरलिस्ट का, और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 350। तो ये 350 वैकेंसी है और यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे तो ये 350 वैकेंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए है जर्नलिस्ट कैटेगरी में। और इसी की अगर बात की जाए तो 350 में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए जो पोस्ट है वो है 335, यानी कि 10% आरक्षण भी इसमें लागू है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया उसके अंतर्गत इसमें 35 पोस्ट है। तो ये पोस्ट पे आप लोग को फोकस देना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो नॉर्मल अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी कंडीशन एज के रूप में बात किया जाए तो एज ऑन 1/3/2019 मिनिमम एज शैल बी 21 ईयर्स कंप्लीटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 और मैक्सिमम जो होगा 30 साल, यानी कि 21 साल से 30 साल की उम्र के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ की उम्र की से देखा जाए तो 2/3/1989 एंड नॉट लेटर देन 1/3/1998, यानी इन दोनों डेट के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर बात किया जाए कि इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है कब फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है, ये है 2 मार्च 2019। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो 22 मार्च से पहले आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म आप पहले भर लें, 22 तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम में रश काफ़ी बढ़ जाता है और आपका मनचाहा सेंटर फिर आपको नहीं मिल पाएगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए बात अगर किया जाए प्री एग्ज़ाम के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, तो वो होगा 22/4/2019 से लेके 30/4/2019 तक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा प्री का टेंटेटिव है 4 और 5 मई को, 4-5 मई 2019। तो अभी आपके पास वक्त है लगभग 2 महीने का, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि अभी से आप इस पर फोकस करेंगे तो। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं फिर मेंस एग्ज़ाम जो आएगा वो आएगा 28 जून 2019 को। तो ये तो हो गई बात कि कब कौन सा एग्ज़ाम है। अगर आगे बात किया जाए एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो एग्जामिनेशन पैटर्न के रूप में देखिए 3 फेजेस में एग्जाम होंगे। सिलेक्शन ऑफ AAO विल बी डन थ्रू ए 3-tiered प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 3 टेस्ट होने वाले हैं। पहला जो टेस्ट होगा वो प्री टेस्ट होगा, जिसमें आपसे रीजनिंग,
के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव के भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट का टाइम, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का टाइम होगा। कुल इसमें जो होंगे 1 घंटे का समय होगा। और तीसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकेबलरी एंड कंप्रिहेंशन। ये भी होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 70 होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये पहला पैटर्न, पहला फेज होगा। दूसरा फेज अगर आप इसको पास करते हैं तो होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में बात कर लेते हैं, रीजनिंग एबिलिटी का जो होगा वो 90 नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा रीजनिंग में। जीके करंट अफेयर से पूछा जाएगा जो 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होगा 60 नंबर का। ड्यूरेशन होगा मात्र 20 मिनट। और आगे बात किया जाए DA के लिए तो 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अगेन इसमें टोटल जो अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर के, और जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का। इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और एसी का होगा, वो होगा 25 मार्क्स का, लेकिन ये फिर यहाँ पे होगा क्वालिफाइंग नेचर का। और इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होने वाला है वो होगा आपका इंटरव्यू का। तो ये तीनों प्रोसेस पास करने के बाद फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इसके लिए मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ थी। अब अगर बात किया जाए एम्यूलमेंट की कि क्या आपको मिलेगा इसमें अगर आप पास करते हैं तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और मैं ऐसा क्यों बताया आपको शुरुआत में कि ये SBI PO के वैकेंसी के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है और जो चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है तो काफ़ी बेहतर इसकी मतलब आपका ओहदा भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर इसमें बेसिक पे की बात किया जाए तो 32,795 रुपये पर मंथ होता है। अगर बैंक के, एक नेशनलाइज बैंक के PO की बात किया जाए तो वो 23,700 के बेसिक पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक पे मिलता है 32,795 रुपया और ये 1,610 रुपया हर साल आपका बढ़ता है। 14 इंक्रीमेंट इसमें आपके लगेंगे। तो इससे ये देख लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 55,335 रुपया, फिर इसके बाद 1,745 रुपया, 4 इंक्रीमेंट लगेंगे और ये लास्ट है। लेकिन आप इसके बीच में प्रमोशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा बोला जाता है टोटल एम्यूलमेंट्स एट द मिनिमम ऑफ द स्केल इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट। अगर हाउस रेंट को जोड़ा जाए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को जोड़ा जाए, और जहाँ एक्चुअली ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो होता है वो सिटी के आधार पर डिपेंड करता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 56,000 बनता है A क्लास सिटीज़ में। A क्लास सिटीज़ बोले तो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में शुरुआती में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपके HRI को जोड़ दिया जाए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को जोड़ दिया जाए, तो आपका जो यहाँ पे शुरुआती सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 56,000। अगर नॉर्मल एक बैंक की बात किया जाए तो ये जो 56,000 आपको दिख रहा है वो वहाँ पे लगभग 45,000 के आसपास ही रह जाता है। तो नॉर्मल PO से भी अच्छा माना जाता है LIC का AAO का पोस्ट। और अदर बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे वो मैं आप लोग को बता दूं। डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, स्पेशल अलाउंस फॉर पासिंग एक्चुरियल एग्जामिनेशन, ग्रेच्युटी, LTC मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं LTC, हर 2 साल या 4 साल पे मिलता है आपको। पूरे भारत भ्रमण का पूरा खर्चा उठाती है। कैश मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए आपको कैश बेनिफिट मिलेगा। ग्रुप मेडिक्लेम मिलेगा। ये ग्रुप मेडिक्लेम क्या होता है कि आपको इसके अंतर्गत रोग बीमारी के इलाज के लिए एक मेडिक्लेम की पॉलिसी दी जाती है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। व्हीकल लोन आप ले सकते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए जैसा भी रूल हो उसके अनुसार से आप व्हीकल लोन ले सकते हैं। मील कूपन मिलता है। LIC का ये एक अलग बेनिफिट है, मील कूपन। ये मील कूपन में क्या रहता है कि आपको अलग अलग ब्रांड का, जैसे KFC हो गया, पिज्जा हट हो गया, या फिर और भी जो ब्रांड होते हैं उनके कूपन दिए जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का कूपन दिया जाता है जहाँ से कि आप भोजन वगैरह कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या मिलता है, रिम्बर्समेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैगजीन्स एंड टी कॉफ़ी, मोबाइल एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब ये सब कुछ मिलेगा आपके सिलेक्शन के बाद। तो इसके लिए आप जरूरी है कि सबसे पहले आपको मेहनत करना होगा। और ये LIC AAO की जो वैकेंसी है ये काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो इस वैकेंसी पे आपको फोकस करना होगा और तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे।
एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में दिया हुआ है। आप अलग अलग स्टेट का भर सकते हैं, जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में सेंटर है। लेकिन ये सेंटर आपको चॉइस के सेंटर हैं। ये सेंटर तभी आपको मिलेंगे जब आप फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी फिलअप करेंगे, तभी आपको ये सेंटर मिल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों LIC से रिलेटेड जो भी ये LICAAO से रिलेटेड जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आए हैं उस आप समझ गए होंगे। यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।